अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9637541786। अल्लाह ने जो भी ताकत आपको दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है शिवाजी महाराज को लेकर। जी हाँ, शिवाजी महाराज को उनके यौम पैदाइश, उनके जन्मदिन पर खिराज अकीदत पेश करते हुए शिवाजी महाराज ने तमाम बिरादरियों को मुत्तहिद करके स्वराज्य कायम किया। इस तरीके से बयान दिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वजीर आला फडणवीस ने। उनकी यौम पैदाइश पर, शिवाजी महाराज की यौम पैदाइश पर फडणवीस ने कहा कि शिवाजी महाराज ने तमाम बिरादरियों को मुत्तहिद करके एक करके अपना स्वराज्य कायम किया। ऐसे ही नायब वजीर आला अजीत पवार ने जाए पैदाइश, यानी जहां शिवाजी महाराज पैदा हुए थे, शिवनेरी, उस जाए पैदाइश शिवनेरी की बहाली पर खुसूसी तवज्जो का यकीन दिलाया। वहीं पर नायब वजीर आला जो दूसरे हैं सिकड़ यानी शिंदे, एकनाथ शिंदे, तो शिवाजी महाराज आने वाली नस्लों के लिए आइडियल होंगे, ऐसा बयान नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने दिया है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने अपना चार्ज संभाल लिया, कुर्सी पर बैठ गए। आप जानते हैं कि नए इलेक्शन कमिश्नर आए हैं, पुराने इलेक्शन कमिश्नर ने तो जो काम किया है सब दुआएं देते हैं, और बीजेपी तो खूब दुआएं देती है, क्योंकि पिछले इलेक्शन कमिश्नर ने जो कुछ भी काम किया है बीजेपी के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। अब ये नए इलेक्शन कमिश्नर आए हैं, इनको लेकर भी बाकायदा विवाद शुरू है। राहुल गांधी ने इनके खिलाफ ज़ोरदार मोर्चा खोला है और हुकूमत की बदमाशी के खिलाफ भी बोला है राहुल गांधी ने। खैर, ये जो नए इलेक्शन कमिश्नर आए हैं ज्ञानेश कुमार, बताया जा रहा है कि ये 1988 बैच के IAS अफसर है। 19 फरवरी को हिंदुस्तान के 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC का चार्ज आखिर इन्होंने संभाला है, यानी 19 फरवरी बोले तो गुज़िश्ता कल। वो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जिन्हें नए कानून यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स तकर्रुरी सर्विस की शराइत और ओहदे की मुद्दत एक्ट 2023 के तहत तयनात किया गया है। इनकी मुद्दत मुलाजिमत 26 जनवरी 2029 तक रहेगी। ज्ञानेश के अलावा एक विवेक जोशी को भी इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। जोशी हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी और 1989 बैच के IAS अफसर हैं। आइए नाज़रीन, दिल्ली की वजीर आला के तौर पर आखिर बीजेपी को
कैंडिडेट मिल ही गया और अब खबरें आ रही है कि रेखा गुप्ता नामी एक खातून, एक लेडी है जो दिल्ली की नई वजीर आला होगी, रेखा गुप्ता। और आज उनकी हलफ बर्दारी, शपथ लेने का प्रोग्राम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के तमाम वज़राए आला, तमाम मुख्यमंत्री और मरकजी काबीना यानी केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर्स, वज़रा और 30,000 खुसूसी मेहमानों की शिरकत इस शपथ विधि के प्रोग्राम में, हलफ बर्दारी के प्रोग्राम में हो सकती है। आज रेखा गुप्ता दिल्ली की नई वजीर आला के तौर पर हलफ लेगी। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल रियासत गुजरात का मशहूर सनअती कारोबारी शहर है सूरत। सूरत का एक इलाका है ऊन के तिरुपति नगर में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से जो मस्जिद है, उस मस्जिद की तामीर को और वसी करने का एक शानदार प्रोग्राम लिया गया था, जिसमें मस्जिद के लिए एक और प्लॉट खरीदा गया है ताकि आने वाले वक्तों में मस्जिद के लिए आसानी पैदा हो। तो गुज़िश्ता कल उन पार्टियां में शानदार प्रोग्राम था जिसमें मुकर्रिर के तौर पर और यूँ समझिए कि मस्जिद के ताउन कराने के लिए और लोगों को उभारने के लिए मुझे ही बुलाया गया था। गुज़िश्ता कल के प्रोग्राम ने ऊन में बिल्कुल हलचल मचा दिया और रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतनी पब्लिक, गुज़िश्ता कल हज़ारों की तादाद में लोग इस प्रोग्राम में मौजूद थे और उलमाए किराम भी बड़ी तादाद में स्टेज पर, उलमा, अइम्मा और मुफ्तियान किराम स्टेज पर मौजूद थे। खैर, तकरीबन 1.25 घंटा मेरी तफसीली तकरीर हुई है मस्जिद की अहमियत और नमाजों की अहमियत को लेकर, और फिर आखिर में कलेक्शन हुआ, चंदा हुआ। लोगों ने भी दिल खोल के बाकायदा अल्लाह के घर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से जो मस्जिद है उसके लिए बाकायदा लोगों ने भरपूर ताउन किया। जिन लोगों ने नाम लिखाया, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि जल्द अज जल्द अपनी रकम मस्जिद के जिम्मेदारों तक पहुंचा दे। खैर, गुज़िश्ता कल का सूरत के ऊन का मस्जिद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये प्रोग्राम बेइंतहा कामयाब रहा। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि यह महाकुंभ जो मेला रखा गया, ये महाकुंभ इसलिए रखा गया ताकि बदउनवानियों को, करप्शन को छुपाया जा सके। यानी महाकुंभ का इनेकाद बदउनवानियों, घोटालों और करप्शन को छुपाने के लिए हुआ है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ वजीर आला की जबान बदल गई। मिस्टर यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी हुकूमत अवाम के जज्बात का फायदा उठा रही है, यानी उनको धार्मिक भावना में बहाकर उनके जज्बात का फायदा उठाने का काम बीजेपी हुकूमत कर रही है। इस तरीके से सीधा अखिलेश यादव ने इल्जाम बीजेपी पर रखा है। नाज़रीन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामला, आप जानते हैं कि भगदड़ मच गई और यूं समझिए कि तकरीबन 2 दर्जन लोगों की जानें चली गई। और ये वो लोग हैं जो कुंभ जाना चाह रहे थे और कुंभ में न जाने कितनों की कुंभ ने जान ले ली। इसलिए मैंने कल बताया था कि ममता दीदी ने कहा कि ये मौत का कुंभ है। खैर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले की पेशरफ्त सामने आई है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से, मरकज से जवाब मांगा है और ये भी खबर है कि अब आइंदा सुनवाई हाई कोर्ट में 26 मार्च को होगी, यानी दोबारा समाअत 26 मार्च को इस मामले में होगी। नाज़रीन, मध्य प्रदेश के बालाघाट नक्सलाइट एरिया से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि पुलिस ने, मध्य प्रदेश पुलिस टीम ने बालाघाट जिले के जंगल में 4 खवातीन नक्सलियों को मार दिया, हलाक कर दिया। मध्य प्रदेश के नक्सलाइट एरिया से मुतासर बालाघाट जिला के जंगल में गुज़िश्ता कल पुलिस और नक्सलियों में तसादुम हो गया, भिड़त हो गई, जिनमें 4 खवातीन नक्सलाइट्स को हलाक कर दिया गया है। मौके से भारी मिकदार में असलहा और दीगर मवाद बरामद हुआ है। रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कैलाश
ने यूएनआई से बात करते हुए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बॉर्डर से लगकर जिला बालाघाट के गढ़ी थाना इलाके के जंगलाती इलाके में एनकाउंटर हुआ है, इस बात की तस्दीक की और कहा कि 4 खवातीन नक्सलाइट्स को मार गिराया है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। जी हां, बताया जा रहा है कि राज और उद्धव यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे सेना भवन के सामने बैनर बड़े बड़े लग गए हैं, जिसपे यह लिखा हुआ है कि राज उद्धव इकट्ठे आओ, और जो पढ़ता है उन बैनरों पर यह लिखा है राज और उद्धव इकट्ठे आओ, यानी मिल जाओ, साथ हो जाओ। तो बताया जा रहा है कि बैनरों पर यह लिखा जो भी पढ़ता है वो यही कहता है कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। ये मुंबई मराठी वालों की महज अफवाह है। मराठी लोगों को मुंबई से बाहर फेंका जा रहा है, मराठी लोगों के वजूद का सवाल खड़ा हो गया है। इसलिए दादर में सेना भवन के सामने ये बैनर लगाए गए हैं, जिसमें जज्बाती तौर पर जनता ने यह अपील की है कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे और राज ठाकरे मुंबई और मराठी लोगों के मफाद के लिए इकट्ठे हों, यानी एक साथ आ जाए। नाज़रीन, इलाहाबाद प्रयागराज जहां महाकुंभ शुरू है, बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि महाकुंभ में आई एक लड़की मुश्तबा हालत में उसकी लाश बरामद हुई है। बिल्कुल मुश्तबा हालत में उसकी लाश मिली है। एक्चुअल में महाकुंभ जो है ना, न जाने कितने लोगों की जान चली गई। पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार फेल है, और महाकुंभ के नाम पर जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि बड़े बड़े करप्शन और घोटालों को छुपाने के लिए महाकुंभ को सजाया गया और लोगों के मजहबी जज्बात, धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन महाकुंभ में बहुत सारे कांड हुए, जिसमें एक कांड ये भी पता चल रहा है कि महाकुंभ में आई एक लड़की की मुश्तबा हालत में लाश मिली है। लड़की का बाथरूम में लाश मिलने से हलचल मच गई। जी हाँ, महाकुंभ में स्नान करने आई लड़की की बाथरूम में लाश मिली, जिससे हलचल मच गई। पुलिस दरार ने बताया कि मंगल की रात दिल्ली बाशिंदा एक नौजवान और लड़की ने अपने को मियाँ बीवी बताकर झोसी इलाका थाने के जानदार इलाके में रात गुजारने के लिए एक कमरा किराए पर लिया था। इस मकान में और भी किराएदार थे और बाथरूम कॉमन है। बुध की सुबह दीगर किराएदार बाथरूम में गए तो वहां लाश देखकर वो चीख पड़े। लड़की के साथ आया नौजवान रात को ही मौका देखकर फरार हो गया था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सारे हालात का जायजा लिया है और मजीद मामले की जांच कर रही है। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर फिर आ रही है। महाकुंभ, बस रब ही रहम करे। महाकुंभ से बड़ी दिल दहला देने वाली और रूह को कपकपा देने वाली खबर आ रही है, और गुजरात से। गुजरात मॉडल मशहूर है, लेकिन खबर कितनी बुरी आ रही है। जी हाँ, खबर है कि महाकुंभ में यानी प्रयागराज में और गुजरात अस्पताल में खवातीन की, महिलाओं की नहाने की वीडियोस फरोख्त हो रही है, बेची जा रही है। और ये बेचने वाला एक बड़ा ग्रुप, बड़ा स्कैंडल बेनकाब हुआ है। तहकीकात शुरू हो गई है, इंक्वायरी की जा रही है। यानी महाकुंभ में बेटियां, औरतें, माए बहनें अकीदत और श्रद्धा के साथ वहां पर गंगा में डुबकी लगाने जा रही है, फिर उसके बाद में नहा रही है। तो वहां पर ये हरकतें भी सामने आई है कि महाकुंभ और गुजरात अस्पताल में खवातीन के नहाने की वीडियोस फरोख्त करने वाला एक बड़ा स्कैंडल बेनकाब हुआ है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने मुंबई एयरपोर्ट से आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया भर से सामान आता है और जाता है, लेकिन बड़े पैमाने पर स्मगलिंग की खबरें एयरपोर्ट मुंबई से आती है। अभी खबर आ रही है कि मुंबई एयरपोर्ट पर एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें एक शख्स पकड़ा गया युगांडा का। वो युगांडा का रहने वाला मुसाफिर, उसके पास से 10.22 करोड़ रुपए की कोकीन
पकड़ी गई है। यानी 10 करोड़ से ज्यादा की वो नशा आवर कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया है। युगांडा का ये मुसाफिर बताया जा रहा है। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट